मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोविड केयर सेंटर में जाकर जाना कोविड मरीजों का हाल चाल। डॉक्टरों से ली सभी वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी। लोगों से नियमों का पालन करने की गई अपील। पांवटा साहिब शहर के भीतर आचार संहिता लगने के बाद आनन फानन में लाखों रुपए खर्च कर लगाए बोर। ना पांवटा नगर परिषद को पता, ना जल शक्ति विभाग के पास 2 बोर करवाने का लेखा जोखा। मंडी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 337 ग्राम हेरोइन के साथ अंबाला के 2 युवक गिरफ्तार। हेरोइन की कीमत 1 करोड़। प्रदेश में अब तक पकड़ी हेरोइन की यह सबसे बड़ी खेप। और पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज। रोस्टर जारी होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू। मंडी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बोले, सरकार को निष्पक्ष तरीके से तैयार करना चाहिए था रोस्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। शिक्षा एवं कला, भाषा, संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सोमवार को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचे, जहां पर हाल ही में जिला कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। और उन्होंने निजी तौर पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मिलने और उनका कुशलक्षेम जानने की इच्छा जताई। मरीजों की देखभाल कर रहे डॉक्टरों ने कोविड केयर सेंटर के न केवल सभी वार्डों में ले जाकर व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी प्रदान की, बल्कि मंत्री सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मिले, उनसे बातचीत की और कुशलक्षेम पूछा। शिक्षा एवं कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोरोना मरीजों से अस्पताल में उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं, भोजन और उपचार की जानकारी प्राप्त की। मरीजों ने मंत्री को अवगत कराया कि अस्पताल में कोरोना उपचार के लिए बहुत बढ़िया वातावरण मौजूद है। प्रत्येक बिस्तर के साथ ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रीमर, वार्मर और अच्छे शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है। सभी वार्ड CCTV की निगरानी में है। खाना काफी अच्छा और प्रोटीन युक्त है। मरीजों को अपने परिजनों से बात करने की सुविधा प्रदान भी की गई है। चिकित्सक मरीजों के अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। वहीं गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बहुत से लोग कोरोना के डर के कारण अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल आने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसा करने से बीमारियां ज्यादा गंभीर हो जाती है और उपचार कठिन हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना किसी भय के अपना उपचार और जांच करवाने के लिए अस्पतालों में आए। कोरोना टेस्ट केवल लक्षण वाले व्यक्ति का ही किया जा रहा है और स्वेच्छा से कोई भी इस टेस्ट को करवा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग ईमानदारी के साथ नियमों का पालन करें तो कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से मास्क का अच्छे से और हर समय उपयोग करने को कहा। सामाजिक दूरी और बार बार हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग सहयोग करें तो जिला कोरोना मुक्त बन सकता है। मंत्री ने कोविड के संकट के दौरान मीडिया की सकारात्मक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया ने लोगों को जागरूक करने की जिम्मेवारी का बखूबी से निर्वहन किया है। आज हमने यहाँ पर जो तेगू बेड से कुल्लू अस्पताल में जो हमारा DCHC सेंटर बना है, उसको देखने के लिए हम लोग आए थे। और अब तेगू बेड से जो जितने मरीज़ हैं उन सबको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। मैं एक बात को गौरवपूर्ण तरीके से कह सकता हूँ कि कुल्लू ज़िला का DCHC जो हमारा हॉस्पिटल बना है, ये मुझे लगता है प्रदेश के जो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर लगभग 200 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट है। लगभग 200 बेडेड का, जो वर्तमान में कोई 100 के करीब बेडेड का अरेंजमेंट है। और उसके सेंट्रली जो ऑक्सीजन का सिस्टम हमारा अच्छा है। CCTV कैमराज लगे हैं। और अभी जितने रोगियों से हम मिले हैं, हर एक से बातचीत हुई। सभी ने अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की सारी व्यवस्थाओं की जम करके तारीफ की। सब ने कहा भोजन भी अच्छा मिलता है, सफाई व्यवस्था भी अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, अच्छे से बार बार आकर के पूछते हैं। तो किसी प्रकार का कहीं पर किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं लगी। और मैं आने वाले समय के लिए सभी से आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि पहले सामाजिक जो हमारी गैदरिंग थी उसके कारण मामले बढ़े थे। अभी जो सरकार ने कुछ समय तक जो सख्ती की, उसके कारण से आज हम लगता है कि 60% तक हमारे मामले कम हुए हैं। पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और रोस्टर जारी होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पंचायत चुनावों को लेकर सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष हरिंदर सेन को चुना गया है। इस सब कमेटी के द्वारा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मंडी स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंडी जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय सब कमेटी का गठन किया गया।
मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के द्वारा पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वहीं प्रकाश चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर जो रोस्टर जारी हुआ है वो हमारे फेवर में नहीं है। जिन जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत थे उनको आरक्षित कर दिया गया या दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। सरकार को निष्पक्ष तरीके से रोस्टर तैयार करना चाहिए था। तो आज हमने हाईकमान के दिशा निर्देश अनुसार हमारे सहयोगी चेतराम ठाकुर और हमारे दूसरे साथियों के माध्यम से आज जिला मंडी सब कमेटी का चयन किया गया, जिसमें हरिंदर सैन को हमने सब कमेटी का अध्यक्ष चुना। 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और साथ में ही हमने जो जिला मंडी के ब्लॉकों के माननीय अध्यक्ष हैं उनको भी इस कमेटी का माननीय सदस्य बनाया गया, ताकि इन सभी की देख रेख में हम जिला मंडी का जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव है इनकी देख रेख में किया जा सके। हमें दुख है थोड़ा सरकार के माध्यम से जो रोस्टर का चयन हुआ उसमें हम विरोध भी करेंगे सरकार का, और जिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज संस्थाओं के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो रोस्टर बना है वो हमारी फेवर में नहीं हुआ। हमारे जो कैंडिडेट थे, जो मजबूत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनको उनकी सीटों को जहां से वो मजबूती से चुनाव लड़ते थे उनको रिजर्व कर दिया या दूसरी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया। इन्होंने अपने कैंडिडेटों के लिए जहां इनके मजबूत कैंडिडेट थे उनके लिए सीट रिजर्व रखी गई। जनरल था जनरल, रिजर्व था रिजर्व, महिला थी महिला। हमें सरकार से भी नाराजगी है। सरकार को निष्पक्ष भाव से रोस्टर तैयार करना चाहिए थे जिसमें समानता से सब आए, चाहे वो कांग्रेस के लोग जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग जीते। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।